और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल बजाना ना भूलें। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। My true friend, Prime Minister Modi. आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। योग है तो जिंदगी है नहीं, और आपके साथ एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ राखी खंजूरी लेकर कुछ नए आसन। जी हाँ दोस्तों, हर बार अपने इस प्रोग्राम के जरिए मैं आपको सिखाती हूँ नए नए योग आसन, ताकि आप रहें बिल्कुल फिट, हेल्दी और खुश। और यही हमारा मोटिव है, और इसी वजह से ये प्रोग्राम खास हमने शुरू किया है आप लोगों के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग योग का फायदा उठा सकें। और हम यही चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए हर एपिसोड के साथ। तो फिर आज भी करेंगे कुछ नए आसन, तो बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, जो आसन मैं आज आपको पहला बताने जा रही हूँ उसका नाम है चक्की चालन आसन। देखिए, आप इसके नाम से ही कुछ समझ गए होंगे। चक्की चालन आसन मीन्स जैसे चक्की चलाते हैं। आपने देखा होगा पुराने जमाने में घर की महिलाएं गेहूं घर पर ही पीसती थी। एक पत्थर की चक्की होती थी, बहुत हैवी होती थी, और उसे घुमा घुमा के वो आटा पीसती थी। तो वो एक डेली रूटीन में आपका बना होता था, तो आपकी एक्सरसाइज वो नेचुरली हो जाती थी। काफी हैवी होती थी वो पत्थर की चक्की। तो जब हम उस एक्सरसाइज को करते हैं, जब हम उसे करते थे, तो ये हमारे पूरे, ये देखिए शोल्डर्स, आपके ये पूरे आर्म्स सब टोन होते हैं। तो कैसे इसे करना है मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ इस आसन के फायदे। तो ये एक बहुत ही अच्छा आसन है। इसे जब हम करते हैं तो हमारी जो ये रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें लचीलापन आता है और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। तो जब इसमें लचीलापन आता है तो नेचुरल सी बात है कि जो हमारे बुढ़ापे के लक्षण होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पोस्चर है बुढ़ापे में भी ना बिगड़े और जवानी में भी ना बिगड़े, तो आप इस आसन को जरूर कीजिए। क्योंकि देखिए, बुढ़ापे में क्या होता है, सबकी कमर झुक जाती है, लेकिन अगर आप इस आसन को करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी की मसाज होती है, उसमें लचीलापन आता है, और इस वजह से आप जो है आपका वो वाला पोस्चर नहीं आता जो कि बुढ़ापे में अधिकतर लोगों का आ जाता है, क्योंकि उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो झुक जाती है। इसके साथ ही अगर आप अनिद्रा से परेशान हैं, आपको नींद नहीं आती है, तो आप इस आसन को जरूर कीजिए। क्योंकि अगर आप इस आसन को करते हैं तो आपको अच्छी नींद आएगी। और ये अगर नींद अच्छी आएगी तो नेचुरल सी बात है, जब आप सुबह उठेंगे तो आप फ्रेश रहेंगे, आप दिन भर का काम अच्छी तरीके से कर पाएंगे, और आपका डाइजेशन भी नेचुरली अच्छा होगा। एकाग्रता को बनाने के लिए ये आसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप मन को संतुलित करना चाहते हैं, अपने सोचने की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि कई लोग आपने देखा होगा डिसीजन 1 सेकंड में ले लेते हैं, लेकिन कई लोग डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगाते हैं और उसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि मैंने सही डिसीजन लिया था या गलत डिसीजन लिया था। तो इस तरीके की कई लोग जो है डिसीजन
मेकिंग पावर नहीं होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़े, आपकी सोचने समझने की शक्ति शार्प हो, तो आप इस आसन को जरूर कीजिएगा। तनाव को कम करता है। इस आसन को जब हम करते हैं तो हमारा जो तनाव होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो इस आसन को आप डेली प्रैक्टिस में कीजिए। साथ ही जब हम इस आसन को करते हैं तो जो हमारी चेस्ट होती है और ये जो हमारे चेस्ट है, कमर है और ये पूरा ये वाला एरिया है, इसको खोलने में ये पूरा मदद करता है। क्योंकि जब हम इसे करते हैं तो ये सारा पूरी बॉडी पे हमारा असर पड़ता है अकेले आसन को करने से। साथ ही पीठ, हाथ और पेट को ये टोन करता है। खासतौर पे महिलाएं, आजकल देखिए आप देख रहे होंगे कि हर दूसरी महिला यूट्रस की प्रॉब्लम से परेशान है। किसी को सिस्ट है, किसी को पॉलिप है और इस तरीके की दिक्कतें हैं जिस वजह से उनको कई बार यूट्रस जो है डॉक्टर को रिमूव करना पड़ता है। तो अगर चाहते हैं कि आपको आगे चलकर यूट्रस की प्रॉब्लम ना हो, या अगर आपको प्रॉब्लम चल रही है यूट्रस की और आप चाहते हैं कि डॉक्टर कोई ऑपरेशन सर्जरी की नौबत ना आए, तो आप इस आसन को डेली कीजिए। लेडीज को मैं ये सजेशन दूंगी कि आप जरूर इस आसन को कीजिए ताकि आपको यूट्रस संबंधित परेशानियां ना हो और अगर हैं तो वो कम हो जाए। तो इस आसन को आप जरूर कीजिए। लेकिन साथ ही मैं बताऊंगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज इस आसन को ना कीजिए। तो चलिए बताते हैं, मैं बताती हूँ आपको कैसे किया जाता है ये आसन। सबसे पहले चक्की चालन आसन के लिए हम इस पोजीशन में बैठेंगे, दंड आसन की पोजीशन में। अपने जो हमारे ये दोनों लेग्स हैं इनको बिल्कुल फ्रंट में करेंगे, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट। ये जो हमारी बैकबोन होगी, नेक, हेड बिल्कुल एक पोजीशन में स्ट्रेट हम बैठेंगे। ये मेरे दोनों हाथ हैं, मैंने इनको ऐसे अगल बगल में रख दिया है और बिल्कुल स्ट्रेट। ये पाँव जो है बिल्कुल स्ट्रेट मैंने कर लिए हैं। इसके बाद अब ये जो मेरे दोनों लेग्स हैं जिन्हें मैंने आमने सामने किया है, इनको हम खोल देंगे। स्प्रेड कर दिया है इनको दोनों तरफ, जितना आप कर सकते इजीली। देखिए कोई भी आसन करने से पहले हमेशा ये ध्यान रखिए कि जबरदस्ती ना कीजिए। ऐसा ना हो कि आज तो आपने जबरदस्ती करके कर लिया और दूसरे दिन आप बेड से उठ ही नहीं पा रहे हो। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखिए कि जब भी आप कोई आसन करें तो उसे इजी वे में करें, बस थोड़ा सा एफर्ट और लगाए। और अगर आप ज्यादा करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये दोनों टांगे ऐसे खोलने के बाद जो ये मेरे दोनों हैंड्स हैं इनको मैंने ऐसे आगे किया और दोनों फिंगर्स को एक दूसरे के अंदर ऐसे लगाया और अब हम चलाएंगे चक्की। तो चलिए आप लोग भी शुरू कीजिए। ऐसे इस वाले लेग से छुआ के पूरा ऐसे नीचे लाके और फिर पूरा पीछे ऐसे चलिए। देखिए जब पीछे जाएंगे सांस लेंगे और जब आगे ऐसे आएंगे तो सांस छोड़ेंगे। पीछे जाते हुए सांस लेंगे और आगे आते हुए ये नीचे झुकते हुए सांस छोड़ेंगे। और अब इसको आप जल्दी जल्दी कीजिए। चक्की चलाते हैं ना, ऐसे चक्की चलाइए जितना आ सके आप आगे आइए। सांसों का ध्यान रखिए। आगे आते हुए सांस छोड़ेंगे, पीछे जाते हुए सांस लेंगे गहरी और खूब चक्के चलाइए। जब ऐसे आप 10 कर लें, इसके बाद अभी हम क्लॉकवाइज कर रहे थे, आप इसी को हम एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए जब मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ तो देखिए जब मैं ये एक्सरसाइज कर रही हूँ, जब आगे आ रहे हैं तो हम सांस छोड़ दे रहे हैं और जब मैं पीछे वाली पोजीशन में जा रही हूँ ऐसे स्ट्रेच हो रही हूँ तो सांस लेंगे। ये देखिए इससे क्या है, हमारा ये पूरा टमी ये वाला पोर्शन है इस पे पूरी मसाज हो रही है, रीढ़ की हड्डी पे मसाज हो रही है ऐसे ऐसे करके। तो इससे हमारा जो हमारे ये पूरा पोर्शन है इनकी मसाज होती है। तो यूट्रस संबंधी जितनी भी परेशानी होगी, यहाँ पे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सबको फायदा होगा। तो इस आसन को आप जरूर कीजिए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कृपया इस आसन को ना कीजिए। इसके साथ ही अगर आपको हर्निया की प्रॉब्लम है,
या फिर आपके बैक में पेन है तो भी इस आसन को बिल्कुल ना कीजिए। साथ ही अगर स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है तब तो इस आसन को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और फिलहाल इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन दोस्तों आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि हम जल्द हाजिर होंगे अपने नए आसन के साथ और साथ ही बताएंगे आपको आज की खास टिप। तो फिर बने रहिए हमारे साथ। खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम योग है तो जिंदगी है। दोस्तों अब बारी है हमारे दूसरे आसन की। अब जो दूसरा आसन मैं आपको सिखाने जा रही हूँ उसका नाम है सुप्त वज्र आसन। मैंने वज्रासन आपको पहले करना भी सिखाया था एक बार, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगी क्योंकि सुप्त वज्रासन उसी के ही आगे का एक पॉइंट और बढ़कर है। तो उसमें पहले हम वज्रासन वाली पोजीशन में आएंगे, फिर सुप्त वज्रासन में जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आखिर सुप्त वज्रासन के क्या है फायदे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है। इस आसन को जब हम करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी ऐसे खिंचती है कि जो हमारी चेस्ट है, हमारी कमर है, हमारा पूरा सीना ऐसे ब्रॉड ऐसे खिंच जाता है, तन जाता है। तो इस वजह से ऑक्सीजन बहुत अच्छी तरीके से हमारे अंदर जाती है लंग्स में और ये ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाता है। इसके साथ ही जब हम इसे करते हैं तो हमारे घुटने, चेस्ट और जो स्तन है, बैकबोन, इन सब में खिंचाव आता है और ये इनको मजबूत बनाता है। साथ ही जब हम वज्रासन करते हैं तो उदर में खिंचाव आता है, जिस वजह से जो उदर की तमाम नाड़ियां हैं वो अच्छे से उनमें ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हमारी जो बॉडी है वो और ज्यादा अच्छे से काम करने लगेगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से हमारे तमाम जो अंग हैं वो ठीक तरीके से काम करने लगेंगे। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा आसन है। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपके पेट की चर्बी कम हो, आपका टमी ज्यादा बाहर आ गया है या आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आपका टमी ज्यादा बाहर ना आए, तो आप ये आसन डेली प्रैक्टिस कीजिए। आपके पेट में जो है चर्बी नहीं आएगी, आप मोटे नहीं होंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे किया जाता है सुप्त वज्रासन। सबसे पहले इसमें हम बैठेंगे वज्रासन की पोजीशन। तो फ्रेंड्स, सुप्त वज्रासन करने के लिए सबसे पहले मैं बैठी हूँ ये दंडासन में। इसके बाद हम आएंगे वज्रासन की पोजीशन में। वज्रासन की पोजीशन में आने के लिए हम क्या करते हैं, अपने घुटनों के बल बैठते हैं ऐसे ऐसे। ये बैठे, हाथ ऐसे लगाया और जो हमारे ये पांव है पीछे से ये इस पोजीशन में हो। तो दोस्तों मैं बैठ गई हूँ वज्रासन की पोजीशन में। मेरे ये दोनों जो ये हैं, देखिए जब वज्रासन की पोजीशन में बैठे तो आपके थंब मिले होने चाहिए, एड़ियां अलग अलग हैं और ये ऐसे बैठे। अब मैं धीरे धीरे ऐसे करके अपने पाँव को मिला के ऐसे धीरे धीरे इस पोजीशन में आऊंगी। आराम आराम से आइए, पहले कोई जल्दी नहीं है। और ऐसे करके और देखिए आपने जो आपका सर है, हेड का ऊपरी हिस्सा मैंने जो है जमीन पे टिकाया है और ऐसे आर्क बना के मेरे जो दोनों हैंड्स हैं मैंने अपने थाई पे रखे हैं और धीरे धीरे सांस लेती हूँ।
अब धीरे धीरे वापस फिर उसी तरीके से अपने हाथों को टेकते हुए फिर वापस से उसी पोजीशन में वापस आ जाएंगे। तो ये है सुप्त वज्रासन, जिसे करना बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप ये डेली प्रैक्टिस करते हैं तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा जिस पोजीशन में आप जाते हैं फिर उसी हिसाब से आराम से वापस आइए। तो जब हम लेटे हैं आपने देखा होगा पूरा यहाँ से यहाँ खिंचाव आ रहा है, हमारे थाई पर भी खिंचाव आ रहा है, जिससे कि ये हमारे सारी बॉडी पर वर्क करता है और इससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। एक बार फिर से मैं करके दिखाती हूँ आपको सुप्त वज्रासन। आप भी मेरे साथ कीजिए। इस बार आपने पहली बार देखा मैंने कैसे किया, अब आप मेरे साथ फिर से रिपीट कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम वज्रासन की पोजीशन में बैठे। अब हम ये ऐसे धीरे धीरे अपने ये हाथों को ऐसे कोहनियों से टेकेंगे अपने को। ऐसे कोहनियों से डरने की कोई बात नहीं है। आराम से ऐसे जाइए और अपने हेड को नीचे कीजिए और अपनी कमर को ऊपर टांगिए और जितनी देर हो सके आराम से इस वाली पोजीशन में आप रहिए और अपने हाथों को थाई के ऊपर रखिए। इससे आपकी पूरी थाई पे, टमी पे, चेस्ट पे सारी जगह खिंचाव आएगा। और फिर जितनी देर आप रह सकते थे आराम से उसी कोहनियों को मोड़ते हुए ऐसे आराम से फिर वापस आए। देखिए जब मैं ये आसन कर रही थी तो हमारा हेड जो है यहाँ से हम इसे टच कराते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जो है इधर की तरफ जाता है। तो उससे क्या होता है हमारा माइंड की जो होता है हमारे हेड पे जब ये ब्लड जाता है तो ऑक्सीजन की जो प्रवाह होता है वो तेज होता है और उससे सोचने समझने की शक्ति हमारी बढ़ती है। साथ ही जितने भी यहाँ पे हमारे न्यूरो से रिलेटेड हमारे पार्ट्स हैं उनमें अच्छा वर्क करता है। तो ये एक बेहद अच्छा आसन है। आप इसे डेली प्रैक्टिस कीजिए और जरूर कीजिए, आपको इसके लाभ जरूर मिलेंगे। और दोस्तों अब बारी है आज की खास टिप की। कई लोग पूछते हैं मुझसे कि हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, हम खाना इतना ज्यादा भी नहीं खाते, फिर भी जैसे ही खाते हैं थोड़ा भी खाते हैं तो हमें एसिडिटी होने लगती है, आखिर क्या वजह है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों को भी इंडाइजेशन एसिडिटी होती है तो आप लोग सबसे पहले बासी खाना खाना बिल्कुल छोड़ें। बासी खाना बिल्कुल अवॉइड कर दें, चाहे आपको कितना टेस्टी लगता हो। अगर आपको लगता है ये पनीर की सब्जी आपको बहुत पसंद है और वो बची है मैं ये खा लेता हूँ, थोड़ी सी खाने में क्या हर्ज है, लेकिन नहीं, बिल्कुल उसे कहें ना, हम नहीं खाएंगे। सेकंड, आप कोशिश कीजिए कि आप 1-2 गिलास जो है बॉइल्ड वाटर करें और उसमें जीरा डाल दें। बॉइल्ड वाटर में जीरा डाल दें, ढक के रख दें कुछ देर बाद और ठंडा होने के बाद उस पानी को आप पीजिए, आपका डाइजेशन जरूर अच्छा होगा। जीरे का पानी पीने से बहुत ज्यादा आपका जो डाइजेशन है इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। इसके साथ ही आप बताते हैं अगर कि आपको एसिडिटी होती है, आपको जलन होने लगती है, कुछ भी खाते हैं तो आप सौंफ और मिश्री खाना शुरू कर दीजिए। आप चाहें तो उसे पीस के रख सकते हैं और शरबत की तरह, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है, ड्रिंक पीने का मन करता है, तो इसके बजाय कि आप कुछ फालतू के ड्रिंक्स पिए, उससे अच्छा है कि आप सौंफ और अजवाइन का पानी जो आप मिक्सचर है उसका शरबत पीजिए। ये आपको टेस्टी भी लगेगा और ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। ये जहां आपको ठंडक देगा वहीं आपका डाइजेशन इससे इम्प्रूव होगा और साथ ही इसमें कई ऐसे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आज आपको टिप्स बताई हैं आप इनको जरूर फॉलो करेंगे और जो योगासन मैंने बताए हैं इन्हें भी आप फॉलो करेंगे और भरपूर लाभ लेंगे। तो फ्रेंड्स आज योग है तो जिंदगी है में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आसन आपको बताए हैं, जो टिप्स मैंने आपको दी हैं उसे आप जरूर फॉलो करेंगे और उन योग अभ्यास को जरूर डेली करेंगे जिससे कि आपको उनका पूरा फायदा मिले, क्योंकि यही हमारी कोशिश है कि आप हेल्दी रहें, फिट रहें। तो दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन आप रहिएगा फिट, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।